नमस्कार, मैं विपुल सिंह आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल बीएचयू स्टडी कैपिटल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, बीएचयू एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2020 के इस सीरीज में आज के वीडियो में हम देखेंगे कि बीएचयू के मेन कैंपस में रैंक वाइज कट ऑफ क्या जाने वाला है बीएचयू 2020 का, यानी आपका कितने रैंक तक होगा आपके कोर्स में तो आपका एडमिशन हो सकता है। यानी रैंक वाइज कट ऑफ, कोर्स वाइज कट ऑफ और कैटेगरी वाइज कट ऑफ मैं बताऊंगा इस वीडियो में। पूरे डिटेल में आपका कट ऑफ बताया जाएगा, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा और ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा। किसी भी बात को आप स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि आपके स्क्रीन पर जो चीज़ें दिखेंगी उससे भी वैल्यूएबल होगा जो मैं बातें बताऊंगा, क्योंकि किस फॉर्मेट में मैं लिखा हूं और उसी फॉर्मेट में आपको समझना जरूरी है। नहीं तो अगर आप फॉर्मेट को सही से नहीं समझेंगे तो हो सकता है आपके मन में कुछ कन्फ्यूजन रह जाए। इसलिए पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप समझिएगा। रैंक वाइज कट ऑफ बताने वाला हूं, कोर्स वाइज बताने वाला हूं, यानी बीए आर्ट्स का क्या होगा रैंक वाइज कट ऑफ, बीएससी एजी का क्या होगा, बीएससी मैथ्स का क्या होगा, बीए सोशल साइंस का क्या होगा, बीएससी बायो का क्या होगा, बीकॉम का क्या होगा। जो भी ये मेन कोर्सेज हैं सभी का मैं एकदम डिटेल में बताऊंगा। कैटेगरी वाइज यानी जनरल वाले का क्या होगा, ईडब्ल्यूएस वाले का, ओबीसी का, एससी का, एसटी का, सभी का एकदम डिटेल में। आइए शुरू करते हैं। उससे पहले बता दूं कि आपको अगर अपना देखना है मार्क्स वाइज कट ऑफ, यानी आपने कितना मार्क्स प्राप्त किया एंट्रेंस एग्जाम में, उसके अकॉर्डिंग आप देखना चाहते हैं आपका एडमिशन हो सकता है कि नहीं बीएचयू में, तो उसका लिंक आपको दे दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मैं एक वीडियो पहले ही दे चुका हूं, उस वीडियो में पूरा डिटेल में बताया गया कि आपका मार्क्स कितना है तो आपको एडमिशन मिल सकता है, और कितने मार्क्स आपके अगर हैं तो आपका एडमिशन का जो प्रोबेबिलिटी है वो कुछ बना हुआ है, यानी चांसेज हैं आपके एडमिशन के। सारी चीज़ें डिटेल में उस वीडियो में समझाई गई हैं। इस वीडियो में बात होगा रैंक वाइज कट ऑफ के विषय में, यानी आपका कितना रैंक आ रहा है आपके कैटेगरी वाइज, आपके कोर्स वाइज, तो आपका एडमिशन हो सकता है बीएचयू के मेन कैंपस में। इसके साथ साथ मैं आपको इसमें यह भी हिंट दूंगा कि आपका कितना रैंक रहेगा तो आपके एफिलिएटेड कॉलेज में भी एडमिशन हो सकता है। सारी चीज़ें एकदम डिटेल में इस वीडियो में समझाई जाएंगी। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बीए आर्ट्स का जो मैं बताऊंगा उसी को फॉर्मेट मान करके उसी फॉर्मेट को पूरा डिटेल में समझा दूंगा। उसके बाद जल्दी जल्दी जो बाकी कोर्सेज हैं सभी का समझाते जाऊँगा, यानी आप बीए आर्ट्स वाला पूरा फॉर्मेट समझ लीजिए, और उसी फॉर्मेट पर मैं सभी का जो बाकी कोर्सेज हैं, बीए सोशल साइंस से, बीएससी मैथ्स से, बीएससी एजी, बीएससी बायो, बीकॉम, सभी का मैं डिटेल में उसी फॉर्मेट पर बताते जाऊँगा। इसलिए बीए आर्ट्स वाले को आप ध्यान से समझ लीजिए। सबसे पहले मैं जो आज रैंक वाइज कट ऑफ बताने वाला हूं वो कैटेगरी वाइज, यानी जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी और एसटी, और इसके साथ साथ ओनली फीमेल रैंक जो होता है उसके अकॉर्डिंग मैं बताऊंगा। आपका जो जनरल से लेकर के एसटी रैंक तक होगा उसमें मेल और फीमेल दोनों होगा, यानी आपका जो रैंक तैयार किया जाता है वो मेल और फीमेल दोनों के साथ तैयार किया जाता है। हाँ, इतना है कि जो फीमेल का होता है वो अलग से भी रैंक तैयार किया जाता है, जैसा कि ओनली फीमेल कैटेगरी का मैं बता रहा हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर एक और कन्फ्यूजन हो सकता है। पहले जितना कन्फ्यूजन है आपके मन में मैं दूर कर देता हूँ, उसके बाद आपको चीज़ें समझाता हूँ। आपके मन में कन्फ्यूजन हो सकता है ईडब्ल्यूएस को लेकर के कि ईडब्ल्यूएस का आपका 1 से 200 है और जनरल का 1 से 1600, ये कैसे पॉसिबल है। तो ईडब्ल्यूएस का मतलब आपका कैटेगरी यानी रिजर्व कोटा आपका ईडब्ल्यूएस में 1 से 200 रैंक, वो जनरल रैंक नहीं है। आपका ईडब्ल्यूएस रैंक जो लिखा होगा वहाँ पर आपका 1 से 200 रैंक की मैं बात कर रहा हूँ, और आपका ओवरऑल रैंक जो जनरल रैंक की मैं बात कर रहा हूँ वो आपका है ओवरऑल रैंक, यानी आपका ओवरऑल कितना रैंक आ रहा है, चाहे वो आप मेल हो, फीमेल हो, ओबीसी हो, एसटी के, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस जो भी हो, या फिर जनरल कैटेगरी से हो, जो आपका ओवरऑल रैंक होगा वो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर जनरल रैंक के रूप में, यानी ओवरऑल रैंक जो आपका है वो है जनरल रैंक। इसलिए आप सभी उसको लेकर के कंफ्यूज नहीं होंगे। अब आइए शुरू करते हैं, समझते हैं कि क्या आपका रैंक कितना आता है तो आपको बीएचयू के मेन कैंपस में एडमिशन मिल सकता है। अगर आप बिलोंग करते हैं जनरल कैटेगरी से, यानी या फिर आपका जो ओवरऑल रैंक वहाँ पर लिखा हुआ है उसमें अगर आपका लिखा हुआ है 1 से 1600 रैंक के बीच में, अगर बीए आर्ट्स में अगर आप 1 से 1600 रैंक के बीच में पा रहे हैं तो आपका एडमिशन हो जाएगा बीएचयू के मेन कैंपस में। ये हमारा एकदम सटीक और सही एनालिसिस आपको दिया जा रहा है, आपका एकदम कन्फर्म एक प्रकार से एनालिसिस आप समझ सकते हैं इसको। उसके बाद अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की मैं बात करूं तो 1 से 200 के बीच में अगर आपके कैटेगरी में आ रहा है तो आपका एडमिशन हो जाएगा बीएचयू के मेन कैंपस में। ओबीसी कैटेगरी की बात करूं 1 से 600 के बीच में अगर आपका कैटेगरी रैंक आ रहा है तो आपका एडमिशन हो जाएगा बीएचयू के मेन कैंपस में। एससी कैटेगरी में अगर 1 से 400 रैंक के बीच में अगर आप हैं तो आपका एडमिशन हो जाएगा बीएचयू के मेन कैंपस में। एसटी कैटेगरी से अगर आप आते हैं 1 से 100 के बीच में अगर आपके कैटेगरी में रैंक है तो आपका एडमिशन हो जाएगा बीएचयू के मेन कैंपस में। और अगर आपका ओनली फीमेल यानी गर्ल्स का अगर रैंक आपका है 1 से 600 के बीच में तो आपका एडमिशन हो जाएगा बीएचयू के मेन कैंपस में भी, बीए आर्ट्स में और एमएमबी में भी, यानी महिला महाविद्यालय और आपके मेन कैंपस दोनों में आपका एडमिशन 1 से 600 रैंक अगर होता है आपका गर्ल्स का ओनली फीमेल कैटेगरी वाला तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। अब मैं ओनली फीमेल में और एमएमबी दोनों साथ में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आप सभी को, कुछ लोगों को पता होगा, कि जिसको ना पता हो वो मैं बता देता हूँ। आपकी जो काउंसलिंग होती है बीएचयू के मेन कैंपस की और एमएमबी की, उसका प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म एक साथ भरा जाता है, यानी बीएचयू का मेन कैंपस का, गर्ल्स का और एमएमबी का जो काउंसलिंग होता है उसका प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म एक साथ भरा जाता है गर्ल्स के द्वारा, यानी वो गर्ल्स पर निर्भर है कि आप एमएमबी को ऊपर भरते हैं अपने प्रेफरेंस में या फिर मेन कैंपस को।
क्योंकि एमएमबी आपका एफिलिएटेड कॉलेज में नहीं आता है। मैं आपको क्लियर कर दूं, पूरी तरह से ये एफिलिएटेड कॉलेज में नहीं है, ये एक ऑटोनॉमस कॉलेज है बीएचयू का, और बहुत सारी कुछ ऐसी सुविधाएं भी हैं जो बीएचयू के मेन कैंपस में न होकर एमएमबी को दी जाती हैं। यानी बीएचयू का एक ऑटोनॉमस कॉलेज है एमएमबी, इसलिए एमएमबी के पास कुछ ऐसी जो ऑटोनॉमस चीज़ें हैं वो भी उसके पास सुविधाएं उपलब्ध हैं, इसलिए बीएचयू के मेन कैंपस से अलग आप नहीं देखेंगे एमएमबी को, एफिलिएटेड कॉलेज के रूप में नहीं देखेंगे। इसलिए गर्ल्स जो है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत सारी गर्ल्स एमएमबी को ऊपर प्रेफरेंस में भरती हैं, मेन कैंपस को बाद में भरती हैं, क्योंकि जो एमएमबी है वो सिर्फ इतना अंतर है कि बीएचयू का जो मेन कैंपस है वो को एडेड है, और यानी गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए, और महिला महाविद्यालय जो कि मेन कैंपस में ही है, लेकिन उसका जो बाउंड्री है वो एक प्रकार से मैं कह सकता हूँ अलग है, वो गेट के अंदर उसकी अलग पढ़ाई होती है, वो एक प्रकार से कॉलेज के रूप में रन करता है, लेकिन उसमें सिर्फ गर्ल्स की पढ़ाई होती है, यानी को एडेड नहीं है, उसमें बॉयज़ की पढ़ाई नहीं होती है। बस इतना ही एक मेन डिफरेंस है, नहीं तो कोई भी अंतर नहीं है आपके बीएचयू मेन कैंपस से एमएमबी का। इसलिए जो गर्ल्स का एमएमबी का, अगर गर्ल्स का आपका फीमेल रैंक है 1 से 600 के बीच में, तो आपके प्रेफरेंस एंट्री भरने पर है कि आप एमएमबी को ऊपर भरते हो या फिर आपके मेन कैंपस को ऊपर भरते हो। आपको 1 से 600 के बीच में अगर फीमेल रैंक है तो आपको एमएमबी भी मिल सकता है और मेन कैंपस भी मिल सकता है, आपके प्रेफरेंस एंट्री भरने पर है, उस पर आपका निर्भर करता है। तो यानी आपको इसमें पूरा समझ लेना चाहिए। जनरल कैटेगरी आपका मैंने बता दिया, ईडब्ल्यूएस बता दिया, ओबीसी बता दिया, एससी बता दिया, एसटी कैटेगरी बता दिया और ओनली फीमेल रैंक बता दिया। अगर आप इतने रैंक में आ रहे हैं तो आपका एडमिशन मिल जाएगा बीएचयू के मेन कैंपस में। इसके साथ मैं बता दूं, जब आपका कॉल लेटर जाएगा तो ऐसा नहीं है कि एक जनरल ओवरऑल रैंक का 1 से 1600 तक ही कॉल लेटर जाएगा। अगर 1 से 1600 तक रैंक तक मैं बता रहा हूं आपका एडमिशन हो सकता है बीएचयू के मेन कैंपस में, तो आपको हो सकता है 4 से 5000 तक रैंक तक कॉल लेटर जाएगा, क्योंकि बीएचयू का जो कॉल लेटर होता है काउंसलिंग का वो लगभग 3 गुना से 4 गुना काउंसलिंग लेटर जाता है। इसलिए उसको लेकर के ऐसा नहीं है कि आपके पास कॉल लेटर अगर पहुंच जाता है तो आप सोचेंगे बीएचयू के कैंपस में मेरा एडमिशन हो रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो कॉल लेटर काउंसलिंग के लिए होता है, एडमिशन के लिए आपका नहीं होता है। एडमिशन आपका काउंसलिंग के बाद ही क्लियर होगा कि किसका एडमिशन हो रहा है, किसका एडमिशन नहीं हो रहा है। वो जिसका मेरिट अच्छा होगा, जिसका मार्क्स अच्छा होगा, उसी का एडमिशन होगा। और ये जो मैं रैंक बता रहा हूँ इस पर आपका एडमिशन पक्का है। जो आपका कॉल लेटर जाएगा उस पर आपका एडमिशन निर्भर नहीं करता है कि आपका एडमिशन हो ही जाएगा। लेकिन अगर जो ये मैं रैंक बता रहा हूँ, अगर इसके बीच में आपका रिजल्ट में आपका रैंक दिखता है तो आपका एडमिशन हो जाएगा। ये सही और सटीक एनालिसिस आपको दी जा रही है। और बात करूं बीएचयू के एफिलिएटेड कॉलेजेस की, इसमें थोड़ा सा हिंट आपको दे देता हूं। अगर मैं आपको यहाँ बता दिया 1 से 1600 रैंक, तो आपका लगभग 100 से 1000 रैंक तक आपका डिफरेंस जाता है आपके एफिलिएटेड कॉलेज में। यानी 1000 से 1500 तक आपका रैंक अगर पीछे होगा तब भी आपका बीएचयू के एफिलिएटेड कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। ये बीएचयू स्टडी कैपिटल की ओर से मैं आपको एनालिसिस दे रहा हूं और आपको एक प्रकार से डाटा, एक प्रकार से हिंट दिया जा रहा है एफिलिएटेड कॉलेज को लेकर के कि अगर आपका 1600 रैंक तक मेन कैंपस में एडमिशन हो रहा है तो हो सकता है कि 1500 और प्लस कर लीजिए, यानी लगभग आपका 2500 से 3000 के बीच में अगर आपका रैंक होता है तो आपके एफिलिएटेड कॉलेज में भी आपका एडमिशन मिल जाएगा। अब आइए बात करते हैं बीए। मुझे नहीं लगता है बीए आर्ट्स में आपको कोई कन्फ्यूजन रह गया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। आइए अब बात करते हैं बीए सोशल साइंस का। उससे पहले आपके स्क्रीन पर ये जो दिख रहा है बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम 2021 के लिए एस्पिरेंट्स फॉर बीएचयू प्रवेश परीक्षा 2021 फुल कोर्स आपके लिए चलाया जाएगा बीएचयू स्टडी कैपिटल हमारे इस चैनल पर। पूरी जानकारी के लिए आप चैनल के साथ बने रहेंगे। जिनका या तो इस बार कुछ मार्क्स खराब हो गए वो, या फिर आपको अगले साल आपके कोई बैचमेट जो एग्ज़ाम न दे पाए हों वो अगर देना चाहते हैं उनको सजेस्ट कर दीजिएगा, या फिर आपके जूनियर्स हो जिनको अगले साल एग्जाम देना हो उनको सजेस्ट कर दीजिएगा। फुल कोर्स चलाया जाएगा। आपको पूरी जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहिएगा। जल्दी आपको इससे रिलेटेड जो सूचनाएं हैं वो दी जाएंगी कि हमारा कोर्स कब से शुरू हो रहा है। सारी चीज़ें आपको एकदम डिटेल में समझाई जाएंगी। अगले साल बीएचयू 2021 का क्रैक करना है हमें बीएचयू, इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। अब बात करते हैं बीए सोशल साइंस के विषय में। कैटेगरी वाइज बात करते हैं। जनरल रैंक अगर आपका आता है 1 से 1200 के बीच में तो आपका एडमिशन मिलेगा बीएचयू के मेन कैंपस में। ईडब्ल्यूएस रैंक अगर आपका आता है 1 से 150 के बीच में तो आपका एडमिशन मिल जाएगा बीएचयू के मेन कैंपस में। ओबीसी रैंक अगर आपका 1 से 500 के बीच में आता है तो आपको एडमिशन मिल जाएगा बीएचयू के मेन कैंपस में। एससी कैटेगरी में अगर आपका 1 से 300 के बीच में रैंक आता है तो आपको एडमिशन मिल जाएगा बीएचयू के मेन कैंपस में। एसटी कैटेगरी में 1 से 100 के बीच में अगर आपका रैंक है तो आपको एडमिशन मिल जाएगा बीएचयू के मेन कैंपस में। अगर ओनली फीमेल कैटेगरी में आपका अगर 1 से 600 के बीच में सोशल साइंस का भी रैंक आ रहा है तो आपको एमएमबी या फिर मेन कैंपस में आपको एडमिशन मिल जाएगा। एक बार फिर से बता दूं, गर्ल्स के लिए आपके प्रेफरेंस एंट्री भरने पर है। अगर आप एमएमबी को ऊपर भरोगे तो हो सकता है एमएमबी आपको ऊपर मिल जाए। अगर आप मेन कैंपस पहले स्थान पे भरते हो तो हो सकता है मेन कैंपस आपको पहले स्थान पे मिल जाए, क्योंकि जो काउंसलिंग का जो प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म है वो एक साथ भरा जाता है गर्ल्स के लिए एमएमबी का भी और मेन कैंपस का भी, जिन कोर्सेज का एमएमबी में सुविधाएं उपलब्ध हैं।
अब बात करते हैं बीएससी मैथ्स का। अगर आपका जनरल कैटेगरी में 1 से 1200 रैंक तक है तो आपको एडमिशन मिल जाएगा बीएचयू के मेन कैंपस में। यानी जनरल कैटेगरी एक बार फिर से याद रख लीजिए, ओवरऑल रैंक में बात की जा रही है यहाँ पर। ईडब्ल्यूएस में अगर 1 से 150 तक है यानी 1 से 150 तो आपको मेन कैंपस में एडमिशन मिलेगा। ओबीसी में 1 से 400 तक है तो आपको बीएचयू के मेन कैंपस में एडमिशन मिल जाएगा। एससी कैटेगरी में 1 से 200 रैंक तक अगर आपका आता है तो आपको मेन कैंपस में एडमिशन मिल जाएगा। एसटी कैटेगरी में 1 से 100 रैंक तक है तो आपको एडमिशन मिल जाएगा बीएचयू के मेन कैंपस में। अब देखते हैं कि ओनली फीमेल कैटेगरी में अगर आपका 1 से 300 रैंक है तो आपको एमएमबी या फिर मेन कैंपस में बीएचयू के एडमिशन मिल जाएगा। ये गर्ल्स के लिए है। यहाँ पर आपको जब दिख रहा है आपकी स्क्रीन पर सब्सक्राइब करने के लिए, तो आप चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। बीएससी बायो की बात करूँ तो अगर जनरल कैटेगरी में 1 से 900 रैंक तक आता है तो आपको एडमिशन मिल जाएगा बीएचयू के मेन कैंपस में। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूँ तो 1 से 100 रैंक के बीच में आपको एडमिशन मिल जाएगा बीएचयू के मेन कैंपस में। ओबीसी की बात करूँ 1 से 250 रैंक तक अगर आपका आता है तो मिल जाएगा आपको एडमिशन बीएचयू के मेन कैंपस में। एससी कैटेगरी की बात करूँ तो 1 से 200 रैंक के बीच में अगर आपका आता है तो आपको मिल जाएगा एडमिशन बीएचयू के मेन कैंपस में। एसटी कैटेगरी 1 से 100 रैंक तक बीएचयू के मेन कैंपस में एडमिशन। ओनली फीमेल कैटेगरी और आपका अगर 1 से 200 रैंक के बीच में है तो आपको मेन कैंपस या फिर एमएमबी में एडमिशन आराम से मिल जाएगा। अब देखते हैं बीएचयू बीएससी एजी का। जनरल कैटेगरी में 1 से 400 रैंक तक आपका है तो आपको मेन कैंपस में एडमिशन मिल जाएगा। ईडब्ल्यूएस में 1 से 40 रैंक तक है तो आपको एडमिशन मिल जाएगा बीएचयू के मेन कैंपस में। 1 से 150 तक है तो ओबीसी में कैटेगरी में आपको मिल जाएगा बीएचयू के मेन कैंपस में एडमिशन। एससी कैटेगरी में 1 से 80 रैंक तक अगर आपका आता है तो बीएचयू के मेन कैंपस में आपको एडमिशन मिल जाएगा। एसटी कैटेगरी में अगर 1 से 40 रैंक तक अगर आपका आता है तो आपको मिल जाएगा एडमिशन बीएचयू के मेन कैंपस में। ओनली फीमेल कैटेगरी 1 से 30 तक अगर आपका है तो आपको बीएचयू के मेन कैंपस में एडमिशन मिल जाएगा। अब बात करते हैं बीकॉम की। बीकॉम में अगर आपका जनरल कैटेगरी है 1 से 600 रैंक तो आपको एडमिशन मिल रहा है बीएचयू के मेन कैंपस में। ईडब्ल्यूएस का 1 से 60 रैंक तक, ओबीसी का 1 से 200 रैंक तक, एससी कैटेगरी का 1 से 150 तक, एसटी कैटेगरी का 1 से 70 तक और ओनली फीमेल कैटेगरी का 1 से 200 रैंक तक अगर आपका है तो बीएचयू के मेन कैंपस में आपको आपका एडमिशन मिल रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मैंने पूरा कोर्स वाइज डिटेल आपको समझा दिया, जो मेन स्ट्रीम कोर्स थे उसका कितने रैंक तक आपको एडमिशन मिल सकता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। और कोई भी क्वेरी हो बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम 2020 से रिलेटेड, एडमिशन से रिलेटेड, कमेंट बॉक्स में लिखिए। और अगले साल 2021 की तैयारी के लिए चैनल के साथ बने रहिए। जिनको भी 2021 की तैयारी करनी हो वो भी हमारे चैनल के साथ बने रहें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।